जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह गुरु जी के साथ जुड़ी, किस तरह मेरा विश्वास गुरु जी में पक्का हो गया। ये आज से 4 से 5 साल पहले की बात है कि हम एक अपने रिलेटिव के घर गए हुए थे गुड़गांव में। तो हमने वहाँ पर उनके घर गुरु जी का स्वरूप देखा। तो हमने उनसे पूछा कि ये कौन है। तो फिर उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया कि ये छतरपुर वाले गुरुजी हैं, जहाँ पे बड़ा मंदिर है, कि वो बड़े मंदिर जाते हैं और लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद मिलता है, वो खा के आते हैं हम पूरा। और कईयों की तकलीफ़ें उससे दूर हुई हैं। और बहुत कुछ उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया। तो मेरे को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होने लग गई कि भाई मुझे गुरुजी के बारे में और जानना है। फिर उन्होंने बताया था कि गुरुजी के नाम से फेसबुक पे कई ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप पर भी हैं, फेसबुक पे भी हैं। तो अब मैंने फेसबुक पे सर्च करना शुरू कर दिया, छतरपुर वाले गुरुजी बड़े मंदिर के नाम से। तो काफ़ी सारे ग्रुप्स आए। तो उनमें मैंने 2-4 ग्रुप्स को ज्वाइन कर लिया। और उनमें लोगों की पोस्ट होती थी, लोगों के सत्संग होते थे, तो वो मैं पढ़ती थी, पूरे रीड करती थी कि किस तरह कोई बीमार है तो वो गुरुजी का जल प्रसाद लेके गया है तो वो ठीक हो गया है। हम गुरुजी के मंदिर गए, हमारे साथ ये चमत्कार हुआ। तो मैंने काफ़ी पढ़े उनके सत्संग। फिर मेरा मन भी करने लगा कि मैं भी गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊं, वहाँ पे देखूं सब कैसे है। गुरुजी को मानने का मन कर रहा था मेरा। पर मेरे मन में फिर कुछ प्रश्न आए कि मैं कैसे गुरुजी को मान सकती हूँ। तो जो मैं फेसबुक पे सत्संग सुन पढ़ रही थी, तो उनमें लिखा हुआ था कि गुरुजी से मांगो नहीं कुछ भी, उनको मानो सिर्फ। और कुछ भी प्रश्न है, कुछ भी पूछना है तो डायरेक्ट गुरुजी से पूछो। कोई भी इधर उधर से जो लोग होते हैं उनसे मत पूछो। जो भी प्रश्न करना है, जो भी आपके मन में डाउट है, वो अपने मन में आप गुरुजी के स्वरूप के सामने पूछो और गुरुजी उसका जवाब अपने आप दे देते हैं। तो ये चीज़ मैं फेसबुक पे पढ़ चुकी थी काफ़ी बारी। तो फिर मेरे मन में जो प्रश्न आया कि मैं गुरुजी को मान सकती हूँ या नहीं, फिर मैंने वो गुरुजी से प्रश्न किया। और वो प्रश्न मैंने किसी को भी नहीं बताया था, इवन अपने हस्बैंड से भी नहीं बताया था कि मैं गुरुजी को मानना चाहती हूँ और मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं। वो मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने फेसबुक में फ़ोटो थी जो, वो सेव करी मैंने फ़ोटो सबसे पहले। और उस फ़ोटो को देख के मैंने अपने मन में प्रश्न किए। तो उन प्रश्नों का जवाब मुझे गुरुजी ने 3-4 दिन में दे दिया था। तो संगत जी, वो प्रश्न क्या था मेरा कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं एग चिकन खाती हूँ। तो क्या एग चिकन खाने वाले गुरुजी को मान सकते हैं? क्या वो गुरुजी के मंदिर में जा सकते हैं? तो ये मेरा प्रश्न था कि अगर एग चिकन खाने वाले लोग वहाँ नहीं जा सकते तो फिर मैं गुरुजी को कैसे मानूं? क्योंकि संगत जी, आप सबको पता है कि अगर हम मन सिंपल जो दूसरे मंदिर हो गए, गणेश जी का, शिव जी भगवान का, कृष्ण भगवान का, वहाँ पर अगर हमने एग चिकन खा रखा है तो हम उस दिन नहीं जाते, नहा धोकर जाते हैं। पर फिर भी हम अगर बड़े मंदिर जाएंगे वहाँ भी नहा धोकर ही जाएंगे, नेचुरली है। बट क्या हम एग चिकन खा सकते हैं? तो ये मेरा प्रश्न था। तो हुआ ये कि मैंने प्रश्न कर लिया गुरुजी से। अब उसका जवाब देखो मुझे कैसे मिला कि जो जिनके घर हम गए थे, जो हमारे रिलेटिव थे, तो वो कुछ दिनों के बाद हमारे घर अचानक आए। आए तो लंच के बाद आए, शायद हम लंच कर रहे थे, तो उसके बाद तभी हमारी खाने के टॉपिक पे बातचीत शुरू हो गई कि क्या बनाते हो आप, क्या बनाना चाहिए, बच्चे खाते नहीं हैं आजकल के। इस तरह का टॉपिक चल रहा था कि हमारे बच्चे ये सब्जी नहीं खाते, वो खाते हैं, वो नहीं खाते, तो वो भी उसी तरह जो बच्चे खाते हैं हम वही बनाते हैं। तो जो हमारे रिलेटिव आए हुए थे उन्होंने बताया कि हमारा बेटा एक दो सब्जियां ऐसी हैं जो घर पे वो बिल्कुल नहीं खाता, हम नहीं बनाते वो। पर अगर जब उनको वो सब्जी गुरु जी के लंगर प्रसाद में मिलती है तो वहाँ पर वो उस सब्जी को खा के आते हैं, उसको पूरा फिनिश करते हैं।
और फिर साथ के साथ बात होने लग गई कि हम तो बच्चों के लिए खाना उनके अकॉर्डिंग वीकली सेट कर लेते हैं कि मंडे को ये बनाया, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को एग बनाया, थर्सडे को ये, मतलब उन्होंने पूरे वीकली बता दिया। तो मेरे सामने एग बनाया की बात पहले एक बार हुई कि हम हफ्ते में 2 बार एग बनाते हैं। तो मैं सुन के थोड़ा सा अंदर से हुई कि ये गुरुजी को मानते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा, तो ये एग बनाते हैं। 2 मिनट के बाद फिर से बात हुई, क्या आप एग नहीं बनाते, एग नहीं खाते आप? मैंने कहा नहीं भाभी, हम भी एग बनाते हैं, खाते हैं एग। कहते तो बस फिर ठीक है, जब बच्चा कुछ ना खाए तो एग बना के दे दो। 2 बार हो गया, फिर मैंने उनको तीसरी बार बोल भी, इस महीने में तो हम नहीं बनाते, सावन का महीना है। कहते हम तो सावन में भी बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो 2 बार आ गया कि ये एग खाते हैं। फिर बात मेरे माइंड में होने लगी कि भाई मैंने क्वेश्चन पूछ रखा है गुरुजी से, ये वाला ही, और मेरे सामने ये बात आ रही है। तो फिर मेरे माइंड में अपना प्रश्न आ गया फिर से। भाई मैंने पूछ लिया कि भाभी आप गुरुजी को मानते हो, और क्या आप एग चिकन खा लेते हो, नॉन वेजिटेरियन? तो मेरे को मेरे प्रश्न का जवाब मिल गया तब। तब वो बोले कि हाँ, हम एग चिकन खा लेते हैं, एग चिकन खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुरुजी ने कभी भी इन चीज़ों के लिए मना नहीं करा है। वो मना नहीं करते, वो कहते हैं एग खाओ, चाहे चिकन खाओ, चाहे ड्रिंक करो, कुछ भी करो, इसमें कोई मनाही नहीं है। तब मेरे मन में बड़ी खुशी हुई कि देखो, मैंने पहला प्रश्न गुरुजी से पूछा, जब मैं उनके साथ जुड़ने जा रही हूँ, मेरा विश्वास बन रहा था गुरुजी में, और सबसे पहले जो मेरे मन में प्रश्न आया था वो मैंने अपने मन में करा था गुरुजी को सिर्फ, और उसका जवाब मेरे को विदिन 4 to 5 डेज मिल गया, क्योंकि मेरे पास कोई और नहीं था, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने रिलेटिव को डायरेक्ट पूछूं कि भाई हम नॉन वेजिटेरियन हैं, हम एग चिकन खाते हैं, हम गुरुजी के मंदिर जा सकते हैं या नहीं जा सकते, मैं उनको मानूं कि ना मानूं। डायरेक्ट नहीं पूछ सकती थी, बट इनडायरेक्ट मेरे रिलेटिव ही मेरे घर आए, अपने आप ही देखो टॉपिक शुरू हो गया खाने पीने का, सब्जियों का, और उन्होंने ही 2 बार बोला एग चिकन। तो तीसरी बार मैंने पूछा अपने तरफ आगे बढ़ के कि आप खाते हो, खाना चाहिए? कहते हाँ, गुरुजी कुछ भी इन चीज़ों के लिए मना नहीं करते। और मुझे मेरे प्रश्न का जवाब अपने आप गुरुजी के थ्रू मिल गया। तो मुझे तब से ही गुरुजी में आस्था हो गई, गुरुजी में विश्वास बन गया, और मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया घर पे अपने आप ही। वो भी मैंने फेसबुक पे देखा, मुझे बताने वाला कोई भी नहीं था कि गुरुजी का मंत्र जाप क्या होता है, कौन सा मंत्र जाप है। जब मेरा मन करता मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लग जाती थी। कुछ भी मुझे पूछना है, कोई भी मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं अपने मन में गुरुजी से सिर्फ पूछ लेती थी, कह देती थी गुरुजी को कि गुरुजी ये बात है, तो मुझे उसका जवाब फिर अपने आप मिलने लग गया, और इस तरह धीरे धीरे मैं गुरुजी के साथ जुड़ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना।